हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ एंड फिटनेस विद सबा में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद रखती हूँ आप सब खैरियत से ही होंगे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डायबिटीज़ के बारे में जानने वाले हैं। दुनिया भर में लाखों लोग डायबिटीज़ नामक इस बीमारी से पीड़ित है। डायबिटीज़ या मधुमेह को लोकल लैंग्वेज यानी बोलचाल की भाषा में शुगर कहते हैं। यह एक लाइलाज बीमारी है जो जड़ से कभी ख़त्म नहीं होती। ये कंट्रोल की जा सकती है। डायबिटीज़ हमें तब होती है जब शरीर की रक्त शर्करा या ग्लूकोज अधिक हो जाता है। ब्लड ग्लूकोज हमारी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। जो खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को रक्त शर्करा प्राप्त होती है। डायबिटीज़ को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये हमारे शरीर के अन्य भागों जैसे किडनी, आई, फेफड़ा, हृदय और ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। जब हमारे शरीर के हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर के साथ सही तालमेल नहीं बिठा पाता है तब यह बीमारी होती है। भारत में लगभग 70 से 75% लोग डायबिटीज़ बीमारी से ग्रसित है। जानकर हैरानी होगी कि उन लोगों को जिन्हें यह डायबिटीज़ की बीमारी है उन्हें इस बीमारी से जुड़ी गंभीरता की जानकारी ही नहीं होती है। लोगों को यही पता है कि डायबिटीज़ की बीमारी सिर्फ चीनी खाने से होती है या फिर चीनी खाना बंद करने से कम हो जाती है। शुगर की बीमारी हमारे शरीर में तब होती है जब पैंक्रियाज हमारे शरीर में ठीक से इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या फिर हमारे शरीर की कोशिकाएं उस इंसुलिन को ठीक से वर्क नहीं कर पाती है। आपने यह तो देखा होगा कि कई लोग खाना खाने से पहले शुगर की दवा लेते हैं और इस बीमारी की गंभीरता से जूझ रहे लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन लेने वाले लोग यदि जरा सी भी चूक हो जाए या समय पर खाना ना खाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चलिए तो जानते हैं डायबिटीज़ के प्रकार के बारे में। डायबिटीज़ 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2। सुनकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर ये डायबिटीज़ 1 और 2 है क्या, इनमें क्या अंतर है और इनके लक्षण अलग अलग होते हैं। डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। इनमें टाइप 1 डायबिटीज़ वह है जो हमें आनुवंशिक तौर पर होती है, यानी जब किसी के परिवार में मम्मी पापा दादा दादी में से किसी को शुगर की बीमारी रही हो तो ऐसे व्यक्ति में इस बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। यदि किसी को वंशानुगत कारणों से डायबिटीज़ होती है तो इसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहा जाता है, जबकि कुछ लोगों में गलत लाइफस्टाइल और खान पान के कारण यह बीमारी घर कर जाती है, इसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 की समस्या किसी बच्चे में जन्म से भी देखने को मिल सकती है या बहुत कम उम्र में भी यह बच्चे को अपने गिरफ्त में ले सकती है। इस स्थिति में शरीर के अंदर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वंशानुगत कारणों से पैंक्रियास में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ टाइप 1 में हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं हमारे पैंक्रियास की कोशिकाओं पर हमला करके इंसुलिन का उत्पादन को डिस्टर्ब कर देती है। इससे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। डायबिटीज़ टाइप 2 बहुत अधिक फैट, हाई बीपी, समय पर ना सोना, सुबह देर तक सोना, बहुत अधिक नशा करना और सीडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण भी होती है। डायबिटीज़ 2 का एक कारण शरीर में इंसुलिन कम बनना भी होता है। ऐसा कुछ फिजिकल कॉज या गलत खान पान के कारण भी हो सकता है। इंसुलिन कम बनने से ब्लड में मौजूद सेल इस हार्मोन के प्रति बहुत कम संवेदनशीलता दिखाते हैं। इस कारण भी ब्लड ये ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। जब हमारा पैंक्रियास इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है तो शुगर या ग्लूकोज हमारे ब्लड में फ्लो नहीं करता बल्कि एनर्जी के रूप में शरीर में स्टोर हो जाता है। जब हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है और हम कुछ खा नहीं पाते तब हमारा शरीर इस स्टोर फैट का उपयोग करता है ताकि सभी अंग ठीक से काम कर सके। लेकिन इंसुलिन के अभाव में शुगर सेल में स्टोर ना होकर ब्लड में ही घूमती रहती है। इससे ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल अपना काम नहीं कर पाती है, जिससे हमें जल्दी जल्दी बीमारियां होने लगती है। हमें इन्फेक्शन जल्द लगने लगता है। मामूली बीमारी को ठीक होने में भी लंबा समय लग जाता है।
चलिए तो बताती हूँ क्या होते हैं डायबिटीज़ के लक्षण, उसके बारे में बात करते हैं। अधिक भूख लगना और प्यास लगना, अधिक पेशाब आना, हमेशा थकान महसूस करना, मुंह का बार बार सूखना, आँखों से जुड़ी परेशानी होना, आँखों का धुंधला होने लगना, अगर शरीर पर कोई भी घाव लगने पर जल्द ठीक ना होना, घाव का पकने लगना, महिलाओं में कैंडिड मतलब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बार बार, हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस होना, साथ ही पैरों में दर्द और जलन होना, जिसे हम आम लैंग्वेज में हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं ऐसा कहते हैं, पर हालांकि यह दूसरी कंडीशन में भी हो सकता है। मसूड़े कमज़ोर होकर दांत ढीले हो जाने का खतरा, मुंह से बदबू आने की परेशानी का भी खतरा रहता है। चलिए तो ये तो थे लक्षण, अब बताती हूँ उसके टेस्ट के बारे में। यह 2 तरीके के होते हैं, वन फास्टिंग यानी खाली पेट, और दूसरा है खाना खाने के बाद, जिसे मेडिकल टर्मिनल में PP2BS कहते हैं, जो डॉक्टर लिख के देते हैं। उसके साथ आपको खान पान में भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। आप डायबिटीज़ में कुछ फल खाना चाहिए और कुछ नहीं। चलिए तो बताती हूँ कौन से फल खाने चाहिए और कौन से नहीं। डायबिटीज़ में वैसे तो आम, पपैया, चीकू, केला, तरबूज यह नहीं खा सकते हैं, जबकि संतरा, मौसम्बी, द्राक्ष, अनार, पाइनएप्पल यह खा सकते हैं। वैसे सीजनल फ्रूट हो तो वो थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन फिर भी खाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो आपको कौन से फल खाने चाहिए और कौन से नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको डायबिटीज़ डाइट के बारे में अलग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी। डायबिटीज़ में जिनका शुगर ज़्यादा रहता है, मेडिसिन लेने के बावजूद शुगर कम नहीं आता, उन लोगों को करेले के जूस का अर्ली मॉर्निंग खाली पेट लेना चाहिए। इस वीडियो में अलग से बनाई हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, वहाँ जाकर आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो। मैंने उसमें डिटेल में बताई हूँ। तो ये कुछ जानकारी मैं आपको दे पाई हूँ डायबिटीज़ के बारे में। आपको अगर कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। चलिए तो आगे बात करते हैं। डायबिटीज़ में एक्सरसाइज का भी बहुत महत्व है। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताती हूँ, वो आपको करनी है। सबसे पहली एक्सरसाइज है स्विमिंग। स्विमिंग शरीर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। यह न सिर्फ आपको फिट बनाती है, बल्कि डायबिटीज़ कंट्रोल करने में भी काफ़ी कारगर होती है। स्विमिंग में ब्लड सर्कुलेशन में तेज़ी आती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है जॉगिंग। जॉगिंग सभी के लिए फ़ायदेमंद होती है। रोज़ाना पैदल चलना कई तरह के स्वास्थ्य लाभ भी पहुँचता है। डायबिटीज़ में जॉगिंग बहुत फ़ायदेमंद है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ में जॉगिंग काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। साथ ही सुबह की शुरुआत के लिए भी जॉगिंग सबसे बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है। नेक्स्ट है साइकिलिंग। साइकिलिंग एक तरह की एरोबिक्स एक्सरसाइज है, जो ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के साथ वजन और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। जो लोग 40 वर्ष से उम्र के हैं और डायबिटीज़ से पीड़ित है, ऐसे लोगों में साइकिलिंग सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है सीढ़ियाँ चढ़ना। आजकल लिफ्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में लोग सीढ़ियों से आने जाने की बजाय एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट का ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, जिससे फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने में भी सीढ़ियों का इस्तेमाल करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी जो आप डेली कर सकते हो। अपने आप को फिट रखने के साथ ग्लूकोज को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना भी ना भूलें, तब आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर से रखें। टेक केयर, बाय बाय।